एक इंसान जब दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचता है तो इससे दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। इससे सिर्फ और सिर्फ उसी का नुकसान होता है जो कि दूसरे के बारे में गलत सोच रहा होता है। इससे उसकी सोच दूषित हो जाती है और यहाँ तक कि उसकी आत्मा दूषित हो जाती है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो या फिर खराब, इससे दूसरा इंसान बदल नहीं जाता। इसीलिए दूसरों के बारे में गलत सोचकर अपनी सोच और अपनी आत्मा को दूषित मत करो, क्योंकि ये जाने अनजाने में आपका बहुत बड़ा नुकसान करती है। क्रोध, अहंकार, लालच, घृणा, द्वेष, ये सारी ऐसी भावनाएं हैं जो कि एक इंसान के अंदर रहकर उसी का नुकसान करती है और बहुत बार उसके विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए अपने मन को पढ़ना सीखो, अपनी भावनाओं को देखना सीखो और अपने मन से उन सारी गलत भावनाओं को निकाल दो जो कि जाने अनजाने में आपको विनाश की तरफ लेकर जा रही है। एक इंसान जब अपने जीवन में कुछ गलत करता है तो फिर उसे धर्म और नीति याद नहीं आती, लेकिन जब उसी इंसान के साथ कोई गलत करता है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उस समय उसे सारे धर्म और सारी नीति याद आने लगती है। एक बात याद रखो कि आप जो भी कर्म करते हो आप उसके फल से बच नहीं सकते। इसीलिए अपने कर्म को करते समय धर्म और नीति को याद रखो, फिर कर्म फल के समय आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इसके लिए एक इंसान को अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत होती है। एक इंसान जब अपने अंतर मन में झांकना शुरू कर देता है तो फिर उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका अंतर मन उसे बता देता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत। किसी भी इंसान का अंतर मन, जिसे हम अंतरात्मा भी कहते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए अपने अंतर मन में झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उसे सुनकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। फिर आप जीवन में कभी भटक नहीं सकते। आपकी पूरी जिंदगी दो बात पर निर्भर करती है। पहला कि आप क्या सोचते हो और दूसरा कि आप ज्यादातर किन लोगों के साथ रहते हो। अगर आपने अपनी सोच को सही कर लिया, अपनी संगति को ठीक कर लिया, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। एक इंसान को शरीर से कोई गुलाम कर सकता है, लेकिन उसे मन से गुलाम करने का कोई तरीका नहीं है। एक इंसान अपने मन से गुलाम हो जाता है अपनी सोच की वजह से। उसका गलत सोच और गलत विचार उसे जीवन में फंसाता है और उसे एक दिन गुलामी की जंजीर में पूरी तरह से बांध देता है। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो, फिर आपको गुलाम करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और उससे आप परेशान रहते हो, तो समझ लो कि आप उस इंसान का गुलाम बन चुके हो। फिर जब चाहे वो आपको खुश कर सकता है और जब चाहे आपको परेशान कर सकता है। अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो तो कभी ये मत सोचो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे
इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बदले आप ये देखने की कोशिश करो कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ये जानने की कोशिश करो कि क्या आप खुद को पसंद करते हो। जिस दिन आपने खुद को पसंद करना शुरू कर दिया, उस दिन ये पूरी दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। इस दुनिया में एक इंसान सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने बच्चों से। आप यहाँ पर एक बात सोचो कि आप जिस तरह के इंसान हो, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे वैसा ही बने? आप जैसा सोचते हो या फिर जो करते हो, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे वैसा ही सोचे या वैसा ही करे? अगर नहीं तो समझ लो कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आप खुद को वो इंसान बनाओ जो कि आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो। वो सारे गुण और ज्ञान खुद के अंदर उतारो जो कि आप अपने बच्चों में देखना चाहते हो। फिर देखो, एक दिन आप इस दुनिया के एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे। कभी कभी एक गलतफहमी एक इंसान के विनाश का कारण बन जाती है, और ज्यादातर गलतफहमी तब होती है जब हम दूसरों के बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मेरी एक बात को याद रखो कि दूसरों की बात को कभी भी निगेटिव में मत लो। या तो आप उसे पॉजिटिव में लो, या फिर वो जो बोल रहा है उसे उसी तरह लो, लेकिन कभी भी उसकी बात को निगेटिव में मत लो। अगर आप दूसरों की बात को निगेटिव में लेना ही चाहते हो तो एक बार उससे जरूर पूछ लो। फिर आप देखोगे कि कभी भी आपको गलतफहमी नहीं होगी और आप दूसरों के बारे में गलत भी नहीं सोचोगे। कभी कभी एक छोटी सी बात पर एक रिश्ता टूट जाता है, एक दोस्ती टूट जाती है, और बहुत बार ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह भी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों की सिर्फ एक गलती की वजह से हम उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये लोग हमें जीवन में आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। लेकिन कभी भी अगर उनसे एक गलती हो जाती है तो हम उनकी सारी अच्छाइयों को भूलकर उनकी उसी गलती के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और बहुत बार हम ऐसे रिश्ते को भी तोड़ देते हैं। जरा सोचो कि जिस इंसान ने जीवन भर आपकी मदद की, क्या उनकी एक गलती के कारण उनके बारे में गलत सोचना उनकी गलती है या फिर हमारी गलती? कभी भी किसी भी इंसान के बारे में गलत सोचने से पहले एक बार ये जरूर सोचो कि क्या उस इंसान में कोई अच्छाई है, क्या उस इंसान ने हमारे साथ कुछ अच्छा भी किया है। फिर आप देखोगे कि आप दूसरों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचोगे। दो दोस्त, दो शरीर जरूर होता है, लेकिन आत्मा सिर्फ एक होती है। दोस्ती इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से चुनते हैं और इसमें कोई भी शर्त नहीं होती। इसीलिए अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ भी दोस्त बनकर रहो, जिसमें ना तो कोई शर्त हो और ना ही कोई बंदिश। जब कभी भी आपका मन परेशान हो तो एक बार आप आकाश की तरफ देखो। आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, ये पूरी सृष्टि आपके साथ है। जिस सृष्टि ने आपकी रचना की है वो कभी भी आपको छोड़ नहीं सकती, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकती। वो हमेशा आपके साथ रहती है
और हर समय आपकी मदद करती है। इसीलिए उनके ऊपर भरोसा रखो और सिर्फ वो करो जो कि आपके हाथ में है, और आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म। बस अपने कर्म को करते जाओ और उसके परिणाम को सृष्टि के आगे समर्पित कर दो। हमारा जीवन बनता है सुख और दुख दोनों मिलकर। जैसे एक दिन को पूर्ण करने के लिए दिन और रात दोनों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। सुख हमें सुकून देती है, चैन देती है, तो दुख हमें जीवन की सीख सिखाती है। इसीलिए जिस तरह से आप रात और दिन दोनों को स्वीकार करते हो, ठीक उसी तरह से अपने सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो। फिर आप अपने जीवन में कभी भी दुखी हो नहीं सकते।